नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस तोड़ने की मोदी की चाल यहां पर कहीं ना कहीं उल्टी पड़ गई है, क्योंकि अमेरिका में शशि थरूर ने उल्टा मोदी की पोल खोल कर रख दी है। तुर्की और पाकिस्तान से मोदी के कनेक्शन को शशि थरूर ने दुनिया के सामने रख दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी, जो कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए, कांग्रेस में ही सिर फटव्वल की स्थिति पैदा करने के लिए शशि थरूर को अमेरिका भेजने का फैसला लेते हैं, और वही शशि थरूर अमेरिका से यहां पर मोदी जी की पोल खोल देते हैं। जबकि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम भी जो है वो डेलीगेशन के लिए नहीं दिया था, मगर शशि थरूर अमेरिका में मोदी की पोल आखिर क्यों खोलने लगे? आखिर मोदी और शाह थरूर के उस वक्तव्य के बाद से हैरान और परेशान क्यों हैं? आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल देश के अंदर जहां एक तरफ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिक फायदे के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए सिर फटव्वल की स्थिति उनकी पार्टियों के अंदर पैदा की जा रही है। और कांग्रेस ने जो नाम विदेश भेजने के लिए डेलीगेशन के लिए दिए थे, उन्हें नजरअंदाज करने के बावजूद यहां पर शशि थरूर को बीजेपी ने भेजना ज्यादा बेहतर समझा। और ये वही शशि थरूर हैं जो केरल में अडानी के एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा था, यहां पर उनकी तारीफ की थी और ये कहा था कि मैसेज वहां पहुंच गया होगा जहां पर पहुंचना चाहिए था और कांग्रेस की नींद हराम हो जाएगी। पहलगाम में आतंकवादी हमले में हमारे 26 मासूम लोगों की जो जान गई थी, जिनके परिजनों से राहुल गांधी और कांग्रेस नेता लगातार मिल रहे हैं और शहीदों का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसी समय मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में आकर जंग रोक देती है और देश में जो है सीज फायर लागू कर दिया जाता है, यानी पाकिस्तान से जंग को एकदम से रोक दिया जाता है। देश में जब जनता और विपक्ष इस पर सवाल पूछने लगती है, तो सरकार ने सांसदों को विदेश भेजने का फैसला लिया, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि पाकिस्तान आखिर कितना आतंकवाद फैलाता है। वो हमेशा से हमारे मासूम लोगों पर, हमारे सिविलियंस पर हमला करता है और उसके बावजूद जो है वो सर उठाए दुनिया भर में घूमता है और अमन शांति का खुद को दूत जो है, देवता जो है वो बताता है। इसलिए उसका जो खुलासा है, उसका जो असली चेहरा है, वो सबके सामने लाना जरूर है और उसी के तहत यहाँ पर भारत सरकार ने इस डेलीगेशन को भेजा। दरअसल कांग्रेस ने अपने सांसदों के नाम जो है इसमें भेजे थे, मगर मोदी सरकार ने चालाकी से उन्हें दरकिनार करके शशि थरूर को चुन लिया, क्योंकि पहले से ये देखा गया था कि शशि थरूर की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही थी और यही शशि थरूर वही हैं जिनसे उम्मीद थी कि कांग्रेस में मतभेद पैदा करेंगे। मगर अमेरिका जाकर शशि थरूर ने पाकिस्तान और तुर्की से मोदी सरकार के संबंधों को उल्टा उजागर कर दिया है। अमेरिका में थरूर ने केरल सरकार की आलोचना की कि उसने 2023 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान 1 करोड़ रुपए की मदद क्यों भेजी, जब तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था। हालांकि मोदी सरकार ने भी अगर देखा जाए तो उस समय ऑपरेशन जो है दोस्ती के नाम पर तुर्की की बहुत ज्यादा मदद की थी। अगर कहा जाए सीधे तौर पर, तो सेना हो या फिर एनडीआरएफ की टुकड़ियां हो या दवाइयां हो या खान पान हो, इन सभी चीजों से न सिर्फ केरल सरकार ने बल्कि मोदी सरकार ने सीधे तुर्की की मदद की थी, जबकि केरल सरकार ने तो मात्र 1 करोड़ रुपए की मदद की थी। थरूर की इस आलोचना से ये बात उल्टी ही पड़ गई, क्योंकि अब लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब मोदी सरकार ने तुर्की को सहायता भेजी थी, तो फिर केरल की मदद में आखिर गलत क्या है? सीपीएम के नेता जॉर्ज बिटरास ने कहा कि थरूर की ये आलोचना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि मोदी सरकार ने खुद तुर्कियों को मदद दी थी और उन्होंने ये सवाल भी उल्टा कर दिया कि थरूर ने सिर्फ केरल सरकार को आखिर निशाना क्यों बनाया। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर बीजेपी ने उनको भेजा है तो बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उल्टा ये सवाल उनको पहले बीजेपी से पूछना चाहिए कि 2023 में उस भूकंप के दौरान आखिर मोदी सरकार ने क्यों यहाँ पर तुर्की की मदद की थी। यही से बात जो है वो पूरी की पूरी उलझ गई। थरूर की आलोचना का असली निशाना दरअसल मोदी सरकार ही उल्टा बन गई। अमेरिका में जाकर उन्होंने जो कहा उससे मोदी सरकार की पूरी पोल खुल गई, क्योंकि 2023 के पहले भारत और तुर्की के रिश्ते बिल्कुल सामान्य थे, मगर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है
तभी से तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और जिसके बाद में भारत ने जो है अपने हाथ जो है पूरी तरह से खींच लिए हैं। यानी जब तो कोई बात ही नहीं थी, तो ऐसे में 2023 की बात करना यहाँ पर बिल्कुल उसका कोई भी मतलब नहीं है। वो एक बिल्कुल अगर कहा जाए तो बिना सर पैर की बात होती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और तुर्की के संबंधों की। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी हाल ही में तुर्की दौरे पे गए और वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन से उन्होंने मुलाकात भी की। दोनों देशों ने व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात की है और शहबाज शरीफ ने अपने एक्स पर लिखा भी कि लॉन्ग लिव पाकिस्तान तुर्की फ्रेंडशिप, जिससे ये साफ हो गया कि तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का आगे भी जो है वो साथ देने वाला है, उसका खुल्ला तौर पर समर्थन करता रहेगा। इस पूरे प्रकरण पर मोदी सरकार की रणनीति अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उल्टी पड़ गई है। जो शशि थरूर को कांग्रेस में फूट डालने के लिए अमेरिका भेजा गया था, अपनी पैठ अपनी दोस्ती जो है शशि थरूर से बढ़ाने की कोशिशें की जा रही थी, उन्होंने अमेरिका पहुंचकर उल्टा मोदी सरकार की और तुर्की और पाकिस्तान से जो नजदीकियां हैं वो बढ़ा दी हैं। अपनी दूरियां बढ़ाकर उन्होंने कहीं ना कहीं तुर्की और पाकिस्तान को नजदीक लाने का काम कर दिया है और ये सब थरूर की उस पोस्ट से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने केरल की सरकार की आलोचना की थी। लेकिन निशाना यहाँ पर खुल उल्टा मोदी सरकार बन गई। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो उनका निशाना चूक गया और वो निशाना सीधे सीधे बीजेपी पर आकर लगा। मोदी सरकार के चाल अगर कहें तो जो कांग्रेस को तोड़ने की चली थी वो अब कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गई है, अब वो उन्हीं पर उल्टा भारी पड़ गई है। थरूर ने अमेरिका में जो कहा और जो लिखा उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि तुर्की, पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ एकजुट है और ये भारत की विदेश नीति की भी कहीं ना कहीं एक पोल खोलता है। भारत की विदेश नीति पर एक गंभीर सवाल जरूर खड़ा करता है। जिस विदेश नीति की डंका जो है हमारे देश के अंदर पीटा जाता है कि पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसकी पोल भी यहाँ पर ये खोलता है। क्या शशि थरूर ने जानबूझकर ये सब किया? क्या ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति जो है वो विफल हो गई है? ये तमाम सवाल अब यहाँ पर उठ रहे हैं। और क्या शशि थरूर जो है वो जानबूझ करके उन्होंने ऐसा किया या फिर कांग्रेस से उनकी कोई डील हो गई है और कांग्रेस के साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे? ये सवाल भी यहाँ पर अब जनता जो है वो पूछ रही है। और क्या मोदी जो है शशि थरूर को अमेरिका भेजकर उल्टा अब फंस गए हैं? यहाँ पर एक सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा हो गया। और क्या मोदी शाह को अपने बुरे जाल में अब फंसना पड़ रहा है, उनको अपनी गलती भारी पड़ गई है? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।